Welcome to the world of nursing education in Australia, where the path to become a registered nurse is both challenging and incredibly rewarding. As a nursing student, you will encounter numerous obstacles along your way, but with the determination and right mindset, you can overcome them and experience benefits that come with this fulfilling career path. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। एंड इन दिस वीडियो आई गोना कवर द चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स टू स्टडी नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the number one challenge I would like to talk about is demanding clinical hours and coursework. जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया, नर्सिंग स्टूडेंट्स को 804 आवर्स अपनी क्लिनिकल प्लेसमेंट्स पे करने होते हैं और उसके अलावा जैसे हर सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट होते हैं और कभी कभी तो प्लेसमेंट बहुत पहले लग जाती हैं, इतना टाइम नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी 4th सेमेस्टर में हूँ। जैसे ही मेरी क्लासेस ख़त्म होंगी उसके एक हफ्ते बाद ही मेरी प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगी, तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मेरी असाइनमेंट पे फोकस करने का। तो मुझे साथ साथ ही करनी है, प्लेसमेंट पे जाना है सुबह, शाम को मुझे अपनी असाइनमेंट पे ध्यान देना है। तो समटाइम्स इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग और कभी कभी होता है ऐसा है कि आपके पास बहुत सी कमिटमेंट्स होती हैं, ड्यू डेट्स होती हैं, है ना। जब जैसे ये हमेशा हर एक स्टूडेंट के साथ होता होगा, आप किसी से भी पूछ लेना जिसका भी सेमेस्टर स्टार्ट होएगा, असाइनमेंट स्टार्ट होएंगी। हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट एक सेमेस्टर में 4 से 5 असाइनमेंट होती हैं और वीकली टेस्ट, ये सब वो सब। तो ये बहुत मतलब है ना, समझो कि ये काफ़ी चैलेंजिंग है, बट ये सब कुछ मैनेज हो सकता है आप अपना अगर टाइम इफेक्टिवली मैनेज कर लोगे। सो नाउ द सेकंड चैलेंज इज हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज टाइम। As I said in last challenge, you can overcome that challenge by effectively managing time. But the next challenge is how to effectively manage time. So I would say break it down. When you encounter, like when you will start your semester, break it down. When you will see like the due dates are these. Break down the things. Just focus on one thing at one time. Simply भाषा में सिंपल समझाता हूँ कि जब सेमेस्टर स्टार्ट हो, जब देखो ये कि इस ड्यू डेट, इस असाइनमेंट की ये ड्यू डेट है, इस असाइनमेंट की ये ड्यू डेट है, इसकी ये है, तो फोकस एट सिर्फ एक चीज़ पे देखो। मतलब चारों तरफ अपनी टांगें ना फैलाओ, चारों तरफ अपने हाथ ना फैलाओ, एक बारी में एक काम करो जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और वो बहुत अच्छी सी चीज़ें मैनेज होंगी, ठीक है। और उसके बाद जब एक चीज़ हो जाए कंप्लीट, एक टास्क हो जाए कंप्लीट, उसको सेलिब्रेट करो। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए गाने सुन लो, वॉक पे चल लो, या फिर जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मोस्टली मैं हर एक सेमेस्टर के बाद मैं अपने आप को कुछ गिफ्ट करता हूँ। जब कभी कभी शूज़ ले लेता हूँ, कभी कपड़े ले आता हूँ अपने लिए, ज़्यादा भी कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे उड़ा के सेलिब्रेट होता है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट मैं ऐसे करता हूँ कि है ना, मैं ऐसे सेलिब्रेट करता हूँ अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। उसके बाद डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी हेल्प, और अपने रिसोर्सेज को यूज़ करो, अपने लोगों से बातचीत करो किसी भी असाइनमेंट को। कभी कभी ऐसे होता है कि टाइम हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है कि असाइनमेंट समझ नहीं आती क्या करना है। तो घबराओ मत, बात करो, वो हमेशा हेल्प, अगर लग रही है हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प मांगो, ठीक है। उससे टाइम वेस्ट कम होगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड ऑलवेज सीक फॉर रिसोर्सेज, यूज़ योर रिसोर्सेज विच इज़ अवेलेबल, है ना। इससे कि आपका टाइम बहुत इफेक्टिवली मैनेज होगा और अपनी लर्निंग्स को, आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा एनहांस होगी। सो नाउ द थर्ड चैलेंज इज हाउ टू मैनेज वर्क लाइफ एंड स्टडीज टुगेदर। दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग I've seen among so many international students or so many even domestic students as well, and I'm part of that. मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था कि शाम को काम पे जाना है और असाइनमेंट्स की ड्यू डेट है, कैसे करना है, ये कैसे करें। दिस इज़ चैलेंजिंग एंड हाउ टू मैनेज दिस
नंबर 1 चीज़, सेट बाउंड्रीज। जबकि मैंने बहुत सी गलती करी है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, मेरा सेमेस्टर में तो वो सेमेस्टर में काफ़ी कम स्कोर था, काफ़ी कम मेरी वैम थी। उसका मेरा पहला कारण ये था क्योंकि मैं जैसे ही मैं आया, मैंने यहाँ की लाइफ देखी, मैं माहौल में डर गया है ना, बहुत मज़े कर रहा था, नए नए दोस्त बने थे, एक दिन कभी यहाँ जा रहा हूँ कभी वहाँ जा रहा हूँ। उसकी वजह से मैं टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाया। मैं जब भी कोई बुलाता था मैं चला जाता था, उसकी वजह से मेरा लो रिज़ल्ट आया। तो फिर मैंने सीखा कि सेट बाउंड्रीज। जो मेरे दोस्त होते थे, जो मुझे बुलाते थे, वो अपना काम करके आते थे, बट मैं तो ऐसे ही चला जाता था। तो मैंने वहाँ से सीखा कि नहीं, पहले जो मेरी चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ करनी है, प्रायोरिटाइज़ करना है चीज़ों को। दूसरी चीज़, अपना ध्यान रखो, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एज वेल। काम के चक्कर में पागल नहीं होना, 12-12 घंटे की शिफ्टें लगा रहे हो। अगर आपको पढ़ना है तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप छुट्टियों पे हो, जैसे यूनी ब्रेक चल रही है, सेमेस्टर ब्रेक चल रही है, जब काम करो, जितना मर्जी काम करो, कोई रोक थोड़ी ना रहा है। बट जब आपका सेमेस्टर चल रहा है, आई वॉन्ट रिकमेंड नोबडी, मैं कि कोई भी नहीं रिकमेंड करेगा कि आप 12-12 घंटे की, 16-16 घंटे की शिफ्टें लगाओ। नो प्रो, सेल्फ केयर प्रायोरिटाइज करो, अच्छी टाइम से सो, टाइम से उठो, ज़रूरी है, अच्छा खाना खाओ, है ना। और उसके बाद थर्ड पॉइंट इज बी पॉजिटिव मैन, डोंट ओवर थिंक। ना ज़्यादा सोचो कि हाँ ये क्या होगा, ये ऐसे ऐसे, नो, चिल। जैसे मैंने बताया कि फोकस एट वन थिंग एट वन टाइम और पॉजिटिव रहो। हाँ, बी पॉजिटिव, गुड। सो नाउ द फोर्थ चैलेंज इज how to overcome challenges in clinical practice or in labs or in simulations. How to do so? Personally, I would suggest focus on your labs, focus on your simulations, present with your 100% attendance. कभी छुट्टी मत करो, कभी लैब्स को मिस मत करो। और लैब्स का भी, अगर आपकी सपोज करो कि थर्सडे को लैब्स हैं, तो उससे एक दिन पहले सब देख के जाओ, सुबह 1 घंटा पहले ही देख के जाओ कि क्या पढ़ाने जा रहे हैं, क्या चीज़ कैसे परफॉर्म करनी है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एज अ सेड इन माय प्रीवियस वीडियोस, मैनिकेन के साथ बात करो, कम्युनिकेशन अच्छी होएगी, जो भी सिखा रहे हैं उस पर परफॉर्म करो। वो एक सेफ इन्वायरमेंट है आपका प्रैक्टिस करने का, वहाँ पे आप जज भी नहीं करे जाओगे, वहाँ पे यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। आप अगर हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पे आप, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, मिस्टेक वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। बट लैब्स में जितनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे हॉस्पिटल में, द चांसेस ऑफ डूइंग मिस्टेक्स वुड बी वेरी लेस, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 100% अटेंडेंस, ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प, नेवर मिस द लैब्स, use the resources prior to the classes. So yes guys, these are the most challenging things in which I found difficulties during my study periods. And yes, one thing guys, don't forget to celebrate each and every victory after your semester or after you have completed any goal to stay motivated. This is the key, समझे। एक सेमेस्टर हो रहा है, प्लेसमेंट कंप्लीट हो रही है, आपने 120-160 आवर्स की प्लेसमेंट करी है, 1 महीना लगा के आए हो फ्री में, वो भी इतना सब देखा है, उसको सेलिब्रेट करो। ज़रूरी नहीं है पैसों के साथ करना है, किसी भी चीज़ को करके सेलिब्रेट करो, जैसे जिसका मन करता है करो। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, समझे भाई, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट अपने आप को कहो कि नहीं, अभी बहुत कुछ है, अभी एक चीज़ करनी है, अभी बहुत कुछ करना है। सिर्फ एक चीज़ ख़त्म हुई है, 1000 चीज़ें हैं उसकी जैसी। 3 साल की पढ़ाई है, एक सेमेस्टर ख़त्म के बाद 5 सेमेस्टर हो रहे हैं, एक प्लेसमेंट ख़त्म करने के बाद 5 प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑलवेज सेलिब्रेट, कीप मोटिवेटेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, द रिवॉर्ड्स ऑफ स्टडीइंग नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया। भाई बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, चैलेंजेस बेशक से 4 थे, पर रिवॉर्ड्स बहुत सारे हैं, सच में बहुत सारे हैं। सबसे पहला रिवॉर्ड, जॉब सिक्योरिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस।
आपने डिग्री कर लिया है, बहुत सी डिग्रीज ऐसे होती हैं, अकाउंटेंट्स की होती है, इंजीनियरिंग की ऐसी होती है जिसमें बच्चे स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद जॉब्स ही नहीं है। जॉब अच्छी, जो अच्छा पैकेज है नो डाउट, पर जॉब्स ही नहीं है, बंदे रिटायर ही नहीं होते। इंजीनियरिंग में, अकाउंटेंट में कितना साल टाइम काम करते हैं, रिटायर नहीं होते, और बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, जॉब्स ही नहीं है भाई। बट नर्सिंग करो, आपने जहाँ से प्लेसमेंट करी है वहीं पे आप पे जॉब लग जाएगी। इवन कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपको नर्सिंग फील्ड में आपकी जॉब लगती है, तो जॉब सिक्योरिटी की परसेंटेज 99 अगर आप काम करने वाले हो तो 99.99% है। ठीक है। और दूसरा रिवॉर्ड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज मेकिंग एन इम्पैक्ट। समझ रहे हो कि जो जिसको नर्सिंग अच्छी लगती है, जिसको दूसरों की केयर करना, देखभाल करना अच्छा लगता है, तो भाई आप ये समझो कि जब आप अपनी नर्सिंग कर लोगे तो यू वुड क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स पीपल लाइफ, है ना। कि लोग आपको थैंक यू कहेंगे, हो गया थैंक यू, आप उनका इतना ध्यान रखा कि बहुत अच्छा है, लाइफ चेंजर बन जाओगे आप। तो इननेट कॉम्पिटेंसी, अगर आप नर्सिंग इसलिए अपनी इननेट कॉम्पिटेंसी की वजह से कर रहे हो, इननेट हैप्पीनेस की वजह से कर रहे हो, तो यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी जब आप नर्स बन जाओगे। ठीक है। एंड थर्ड थिंग which I would like to talk about is PR। रिवॉर्ड है, PR है नर्सिंग में भाई, बिल्कुल है। मुझे नहीं पता PR लिस्ट का क्या हिसाब चल रहा है कि नर्सिंग PR लिस्ट में है या नहीं है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। बट वन थिंग आई मस्ट से कि नर्सिंग का उस लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। नर्सिंग में हमेशा PR है, जिसने नर्सिंग कर ली उसको PR तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट रिवॉर्ड की, विच इज़ डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज़। जैसे मैंने अपनी सेकंड वीडियो में कहा था ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग की, कि जब आप नर्स बनते हो तो एक नर्स बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। नर्सिंग इज़ वेरी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। और जब आप अपने 5-10 ईयर्स कहीं पे कर लेते हो, तो अगर आप रिज़ाइन करके आप कहीं पे मैनेजर की जॉब भी करने जाओगे ना, तो आपको मैनेजर की जॉब इजीली मिल सकती है। इतना ज़्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है वो, इतने ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे नर्सिस की। कहीं पे भी काम कर सकते हो यार। इवन कि नर्सिंग में भी सिर्फ एक फील्ड नहीं है, सिर्फ एज केयर में काम नहीं करना। एमरजेंसी डिपार्टमेंट है, ICU है, रिहैब वार्ड है, सर्जिकल वार्ड है, बहुत से हैं। अभी तो मेरे को नाम भी नहीं पता होगा, कैंसर ऑन्कोलॉजी है, बहुत सारे हैं। अभी तो मुझे खुद को नहीं पता, मैं खुद देख रहा हूँ। नर्सिंग के अंदर इतने सारे हैं, और उसके बाद भी एक अच्छा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, कहीं पे भी जॉब कर सकते हो यार। और द नेक्स्ट रिवॉर्ड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टू स्टडिंग नर्सिंग इज कंटिन्यूअस लर्निंग। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने जैसे कुकरी कर ली या और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कर ली, उसमें जैसे कोई भी डिग्री कर लिया आपने, उसके बाद आप पढ़ते नहीं हो, है ना। और पढ़ने से अब आप किसी प्रोफेशन में घुस के उसके बाद आप पढ़ने का एक वो जो जज्बा होता है कि मोटिवेशन होती है, वो नहीं रहती। बट नर्सिंग में ऐसा नहीं है। अगर आप नर्स हो तो आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा। ये तो नर्सिंग तो लगा लो है कि एक टिल एंड, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग है नर्सिंग में। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। बहुत सी टेक्नोलॉजी आती है जिसके बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कितनी नवी बीमारियाँ आती हैं हॉस्पिटल्स में, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये रिवॉर्ड उनके लिए है, मैं कह सकता हूँ कि जिनको पढ़ना पसंद है और रीडिंग करना पसंद है ना, जिनको लर्निंग पसंद है, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है। अगर आप नर्सिंग करोगे उसके बाद भी आप इसमें पढ़ते रहोगे, आप अपनी पढ़ाई से कभी भी नहीं दूर। सो गाइस, टू सम थिंग्स अप, द पाथवे टू बिकम एन RN in Australia have both challenges and rewards. It requires your dedication, perseverance, and managing time, coursework, clinical hours, working life, professional life at once. Okay? If you guys like my video, do like, comment and share. Who wanna study nursing in Australia, and I will see you in the next video. Thank you.